भारत माता की जय. भारत माता की जय भारत माता की जय. चलते चलते मेरे ये झूले झूले हो झूले 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 जय चलते जय माता की जय. भारत माता की झूले 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 हेलो झूले अंडो फंस गया झूले 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 सर पीछे धन्यवाद लेडी जो है अंदर वो आए वो सारे झूले झूले
झूले झूले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय दादा, जय दादा, जय दादा, जय हिमालय, जय तो दोस्तों पंडोह की ओर जो है बढ़ती हुई ये जो पैदल यात्रा जो है आज रात का जो है रात्रि विश्राम जो है पंडोह में होने वाला है और सभी यात्री जो है धीरे धीरे कतारबद्ध तरीकों से जो है आगे बढ़ रहे हैं। किसी के चेहरे पे कोई ऐसी थकान और क्लांति नहीं दिखाई देती। धीरे धीरे जो है यात्रा आज की जो 20 तारीख की यात्रा जो है वो शाम को जो है पंडोह में इसका समापन होगा और पंडोह में रात्रि विश्राम होगा और धीरे धीरे जो है आप देख रहे हैं जिस तरह से आ रहे हैं पूरे घाटी में पूरे हिमाचल में की धरती पर जो है भारत माता के नारे के गुंजायमान हो रहे हैं। इसमें जो है बहुत सारे जो है भूतपूर्व सैनिक हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, कुछ लोग जो है वो महाराष्ट्र से हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से हैं, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर जो है इस यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए चल रहे हैं और चलते चलते चले जा रहे हैं आज के रात्रि विश्राम की जगह पंडोह में। और पंडोह में रात्रि विश्राम करके जो है अगले दिन फिर यात्रा जो है रिज्यूम होगी। और जिस तरह से अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो स्नेह सहयोग समर्थन जो मिला है यहाँ के लोगों का, उसके प्रति जो है पद यात्रा से जुड़े जो आयोजन समिति है उनकी तरफ से जो है हम हिमाचल वासियों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश ने जो इस यात्रा को जो प्रेम प्यार दिया है वो अपने आप में अद्भुत है। और अब तक लगातार जो ये सहयोग और समर्थन हिमाचल के लोगों के द्वारा जो है जारी है। तो मिलते हैं पंडोह में, आज रात्रि विश्राम पंडोह का है तो वहाँ पंडोह की कुछ जो है वीडियो झलकियों के साथ हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक जो है अभी शाम तक जो एक वीडियो जो है ऑलरेडी आ जाएगी। जनरली हम दिन में 2 वीडियो करते हैं आधे आधे दिन का, तो ये आज की जो है अभी तक की जो है झलकियाँ थी। और दोस्तों यदि ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल का हैंडल है @चलते चलते 802, चलते चलते 802 बोलेंगे तो ही आएगा। चलते चलते यदि आप लिखेंगे या बोलेंगे तो बहुत सारे चलते चलते इससे जुड़े हुए गाने आ जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिए कि जब भी आपको सब्सक्राइब करने के लिए हमारा चैनल टाइप करके ढूंढना है तो लिखिए चलते चलते 802। यदि बोल के यदि वो करना है तो भी जो है माइक पे बोलिए चलते चलते 802 तो आपको मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाइए। हरे कृष्ण। कोई अपना इंतजाम करना पड़ेगा। सोनू सब आ रहे हैं, शीशे में दिखाई दे रहा है वो। आप लोगों ने यहाँ
हमारे लिए प्रबंध किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बाबा बालकनाथ मंदिर के आश्रय ले पाए तो वो बहुत अच्छा लगा हमें। हम पिछले 20 दिनों से ले से चले हैं, लगभग 1 महीने के लिए, और इस दौरान हम ले से दिल्ली तक पहुंचने के लिए चल रहे हैं। 2 अक्टूबर को ये लद्दाख और लद्दाख के साथ पूरे हिमालय के पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण के लिए हम ये पैदल मार्च या पद यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हिमालय भर में बहुत से ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं जो कि विनाश के नज़ारे हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं हमारे यहाँ तो बहुत अकाल होता है, फिर फ्लैश फ्लड बाढ़ आती है, खासकर ग्लेशियर्स के जल्दी पिघलने से। और आजकल ये जो मानसून के बादल उठ रहे हैं सागर से, जलवायु परिवर्तन और गर्मी बढ़ने के कारण ये हिमालय को भी पार करके ट्रांस हिमालय में पहुंच जाते हैं, जहां नहीं पहुंचते थे कभी भी लद्दाख या तिब्बत में। तो वहां पर भी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, जिससे कि बाढ़ और अकाल उसके बाद अगला अकाल होता है। वैसे ही यहाँ आप देख रहे हैं जंगलों में कहीं आग लग रही है तो कहीं बाढ़, कहीं जो हम विकास के नाम पे करते हैं 4 लेन की सड़कें जो कि बहुत ढलान वाले पहाड़ियों पर और फिर उससे धंस जाता है। कहीं विकास के नाम पर हम पन बिजली हाइड्रो प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिससे कि हमारे बहुत से वादियाँ गांव डूब जाएंगे। तो ऐसे अंधाधुंध विकास शहरों के लिए हम ना करें कि पहाड़ों के लोग ही डूब जाएं या बिखर जाएं, क्योंकि ये जो बिजली है वो चाहे हमारे यहाँ के हाइड्रो पावर से हो या लद्दाख के बहुत बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स जो वहाँ आ रहे हैं उनके वजह से हो, ये जाति बड़े बड़े शहरों में है जहाँ पर लोगों को इसकी कीमत भी नहीं पता होती है। आधा यूज़ करते हैं, आधा मिसयूज़ करते हैं, आधा वेस्ट करते हैं। ऐसा डेवलपमेंट मॉडल अच्छी नहीं है। इसलिए सरकार जो भी नीतियाँ अपना पाए, जो भी औजार संविधान के प्रयोग करके इन पहाड़ों को संरक्षित रख सके वो करे। लद्दाख के केस में हम 6वें शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 90% से भी ऊपर लोग जनजातीय हों, और ये 6वां शेड्यूल बना ही इसलिए है। और इसी का हमें आश्वासन और वचन मौजूदा सरकार ने 5 साल पहले कई इलेक्शंस में दिए, तो हम उसी वचन को याद दिलाने जा रहे हैं। ऐसे ही प्रावधान बाकी हिमालय के हर क्षेत्र में या जो पहले से हैं या नए बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कि स्थानीय लोग जो हिमालय में रहते हैं उनकी सहभागिता हो, उनकी सहमति हो कोई भी बड़ी परियोजना करने से पहले। सिर्फ ये कुछ कंपनियों के ऊपर रहम करम पर ना छोड़ दिया जाए। यहाँ के लोगों को भी क्या यहाँ के लिए ठीक है क्या नहीं है बोलने का हक दिया जाए। यही 6वां शेड्यूल लद्दाख के लोगों को देता है। ऐसे ही प्रावधान पूरे हिमालय में हो ताकि हिमालय संरक्षित रहे, सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। क्योंकि सिर्फ हिमालय में बसने वाले लोग ही नहीं, कहा जाता है कि ये जो हिमालय में ग्लेशियर्स हैं ये 50 लाख लोगों के लिए तो सीधा पानी का स्रोत है जो कि हिमालय में बसते हैं। फिर 2 बिलियन यानी कि दुनिया की 1/4 आबादी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं ग्लेशियर्स पर निर्भर हैं। तो ये आगे आने वाले समय में पूरे उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बन सकता है पानी के लिए, अभी से हम देख रहे हैं। तो इसलिए हिमालय को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। हम लद्दाख से शुरू कर रहे हैं, मगर हमारा परिकल्पना है कि पूरा हिमालय के लोग इसमें जुड़ें और अपने अपने जगह को संरक्षित करें। आप अपने वादी को करें, हम अपने को करें। ऐसा करते करते हर एक समुदाय जब अपने घाटी का, गांव का संरक्षण करे तो हिमालय का संरक्षण खुद होगा। हम खुद करें और सरकार से भी मांगें कि ऐसे प्रावधान लिए जाएं, तो फिर ये संरक्षित रह पाएगा। यही हम आते हुए लोगों से भी कहते आ रहे हैं, अभी आप लोगों से भी कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार पर ना निर्भर रहें, खुद अपनी पहल करें।
अपने को उदाहरण बनाएं कि कैसी हमारी जीवन शैली हो, ताकि ये हिमालय जलवायु परिवर्तन से बचा रहे, और फिर बड़े शहरों के लोगों से भी आग्रह करें कि वो भी सादगी भरा जीवन जिएं। तो खुद अपने को उदाहरण बनाएं, लोगों से अपील करें और सरकार से तो बिल्कुल मांग करें कि इन हिमालयों को सिर्फ आज की दोहन शोषण की एक संपत्ति की तरह ना देखें। ये एक भौतिक संपत्ति नहीं है, ये देवों की भूमि जैसा कहा जाता है यहाँ, तो उसका उसी तरह से आदर किया जाए और इसे आगे के लिए संरक्षित रखा जाए। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, दिल्ली की सरकार से? जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि 6वें शेड्यूल में लद्दाख को संरक्षित करने का जो वादा उन्होंने किया है, उसी को याद दिला रहे हैं कि वादा पूरा हो, नहीं तो चुनावी वादों का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। 2 चुनाव जीते हैं तो उसके जो प्रतिज्ञा या वचन दिए हैं वो भी पूरे हों। तो लद्दाख के लिए तो वो हम कह रहे हैं। दिल्ली में यहाँ के लिए आप लोग भी आवाज़ दें, अपने अपने इलाके के लिए जो उचित प्रावधान है उसमें आप संरक्षित कराएं। जैसे कई जगहों पे 5वां शेड्यूल लागू होता है, कहीं पे 6वां हो सकता है, कहीं पे और प्रावधान पुराने या नए भी हो सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप दिल्ली में किससे मिलना चाहेंगे सरकार? ऐसा मिलना नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे जो लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत चल रही थी सिलसिला, वो दोबारा शुरू हो। तो हम वही याद दिलाने जा रहे हैं। हम राजघाट पर दिल्ली में पहुंचेंगे। किस तारीख को पहुंचेंगे आप? 2 अक्टूबर, जो कि बापू की जन्मदिन। इलेक्टेड विधानसभा भी तो चाहिए वहाँ हमें। आपको इलेक्टेड विधानसभा चाहिए वहाँ पे? जी हाँ, एक बहाली लोकतंत्र की लद्दाख में हो। ये मतलब ये सब, जब चाहे वो विधानसभा के स्तर पे हो या 6वें शेड्यूल में ज़िला के जो स्वायत्त परिषद होते हैं जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, दोनों ही लोकतंत्र के रूप हैं। ऐसा अनुभव रहा, क्या सहयोग मिल रहा है? कि आपको लग रहा है कि हिमाचल के लोग हिमालय के संरक्षण के लिए कुछ जागरूक है, समझ पा रहे हैं चीज़ों को? हमें बिल्कुल उम्मीद ऐसी नहीं थी जैसा हमने देखा, क्योंकि यहाँ आके देखा कि जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, हम सोचते हैं हम अकेले होंगे, यहाँ उससे भी ज़्यादा लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी मुंह की बात हमने कह दी, तो लोग उस तरह से उमड़ के हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत प्यार बरसा रहे हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे कुछ ज़्यादा प्रभावित हैं, बल्कि उनकी चिंता इतनी प्रबल है कि वो व्यक्त हो रहा है हमारे इस आंदोलन के ज़रिए। तो बहुत समर्थन, बहुत प्यार दिया हिमाचल में प्रवेश करते ही। तो इससे आज ना कनेक्टिविटी है पूरे देश में संचार के और यातायात के साधन का, इसके बावजूद क्या जरूरत पड़ गई सोनम वांगचुक को पैदल चलने की? क्योंकि जब धारा 370 हटी थी तो उस दौरान जो है बहुत खुशियाँ मनाई गई थी लेह लद्दाख में, हमने मीडिया के जरिए सुना। तो आज ये परिदृश्य अचानक बदल कैसे गया सर, ये क्या हुआ है? यही मैं कहता हूँ, आप पत्रकारों से, देश के मेन मीडिया के चैनल्स और पत्रकारों से आप सरकार से पूछें क्यों बदल क्यों गया। क्योंकि जब यूटी की घोषणा की गई थी तभी ये घोषणा पत्रों में लिखा गया था कि लद्दाख को संरक्षण जो है संस्कृति और पर्यावरण की, वो 6वें शेड्यूल में दी जाएगी। तो सुनिए ना, तो वो पूरा ही नहीं हुआ, तो इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। वो पूरा क्यों नहीं हुआ, पत्रकारों को गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए कि आपने वचन दिया तो फिर क्यों आप पीछे हट गए। जी जरूर सर। आसान शब्दों में एक आम गांव के एक नागरिक के लिए ना, जो बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसके लिए 6वां शेड्यूल क्या है सर? क्योंकि वो नहीं जानते। जी बिल्कुल। 6वां शेड्यूल जहाँ पर मौलिक जो जनजातीय समुदाय हैं, शेड्यूल्ड एरियाज, जिनमें ट्राइबल जनसंख्या 50% से ऊपर हो, उन जगहों में ऐसे परिषद बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे विधानसभा जैसे छोटे ज़िले के स्तर पर, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, वो अपने लिए कानून तक बना सकते हैं। तो ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है, लोकतंत्र की लाभ को जनजातीय लोगों के समुदाय तक, ग्रास रूट तक पहुंचाने की। तो अगर छोटे शब्दों में कहें तो लोगों को अपने फैसले खुद करने का अनुमति, अधिकार देना, यही 6वां शेड्यूल है जनजातीय क्षेत्रों में।
जी, इस देश में आंदोलन तो बहुत होते रहते हैं। यहाँ से जब आगे चलेंगे पंजाब भी आएगा, हरियाणा भी आएगा, फिर दिल्ली भी आएगा जहाँ आपने जाना है। तो यहाँ से आगे के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से हम पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आए? अपने अपने इलाके में जो जो आप देख रहे हैं समस्याएं, उनको आप आगे आके आप किस आंदोलन से कैसे कनेक्ट करें वो फिलहाल? जी, हम इस यात्रा यही के कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन से ज़्यादा वो अपने परिवेश में जो कदम उठाने की ज़रूरत है वो करें। चाहे पंजाब में कोई समस्याएं हैं तो उनको वो लें जो उन्हें ज़्यादा समझ होगी। हाँ, हमारे साथ जुड़ने से एक तो हमारे मुद्दे को, जो कि हिमालय का है, हिमालय का मुद्दा उनका भी मुद्दा है, उसे समर्थन मिलेगा और हम उनके आवाज़, उनके संदेश को आगे ले जाएंगे देश तक। तो हमें उम्मीद है जिस तरह से हिमाचल में लोग जुड़े वैसे ही पंजाब में भी लोग जुड़ेंगे और दिल्ली तक ऐसे ही लोग जुड़ते रहेंगे और 2 अक्टूबर को देश भर से लोग जुड़ेंगे। हम उस दिन याद दिलाना चाहते हैं कि भारत में जो कमी है, डेफिसिट है, वो ट्रस्ट की डेफिसिट है, विश्वसनीयता की, क्योंकि लोग वचन देते हैं और भूल जाते हैं। तो सत्य को पुनर्स्थापित करेंगे, लोकतंत्र को भारत के सुदूर प्रदेशों में भी पहुँचे, लद्दाख जैसे इलाकों में भी, उन्हें बिना लोकतंत्र, बिना जबान ना रखा जाए। और वैसे ही पर्यावरण की प्राथमिकता पर हम जोर देंगे। वही हमारा वही ठीक है जी, ठीक है जी। सकलानी जी को दे रखा, क्योंकि हम सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं तो आपको धन्यवाद ना कर पाए। सकलानी जी की जय। और कोई बच्चा है, कोई हमारे कार्यकर्ता जो काम पे लगे हैं, लोग गए थे उनको डालो, बाकी हमको वर्मा जी है, पार वर्मा जी। चलो हो गया। हाँ, वर्मा जी गौरव खड़ा है। वर्मा जी ने चाय पिलानी है, अंदर चलो कमरे में चलते चाय पीते हैं। आ गया गौरव, आ गया। हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पर्यावरण इतना खराब दूषित हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। जब फ्लड आ रहे हैं या कोई रास्ते गिर रहे हैं तो सारा पर्यावरण का ऐसे हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने और हम उनका वेलकम करते हैं कुल्लू में आज। और ये दिल्ली पहुँचेंगे तो आप जगह जगह जिसको पता लगता है जगह जगह इनका स्वागत करें और इनका साथ दें, इनका हौसला बढ़ाएं। ये थे ये जो आज प्रोग्राम हमारे मंदिर बाबा गंगा मंदिर में पर्यावरण के लिए जो जनता जो आई है हमारी, आज लेह से जो चले हुए हैं, हम इनका मंदिर कमेटी की तरफ से स्वागत भी करते हैं। और जो यहाँ हमारे भाई गौरव जी हैं, उन्होंने यहाँ पे इनके रात के लिए खाने का प्रोग्राम भी किया हुआ है और मंदिर कमेटी की तरफ से इनको यहाँ पे रात को सोने के लिए व्यवस्था की गई है। हम इनका बहुत आभारी करते हैं और हम इनके साथ हैं, बिल्कुल जैसे ये जा रहे हैं हम इनका भावना करते हैं कि आगे बढ़ के आगे का कार्य ये यात्रा सफल रहे और यात्रा सफल भी रहे और हम इनका साथ देते हैं। इस कमेटी में ये जो है इनका साथ देती है पूरा। धन्यवाद। मेरा नाम देशराज ठाकुर है और मैं श्रद्धा कल्याण सभा का सचिव हूँ पंडोह में, जो हम निवासी हैं पंडोह के, और मैं श्रद्धा कल्याण सभा का सचिव हूँ। और साथ में मैं मीडिया STV के लिए भी काम करता हूँ, जो हमारा न्यूज़ चैनल है उसके लिए भी मैं काम करता हूँ यहाँ से। तो आज हमें पिछले कल जो हमें हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष राधा कृष्ण वर्मा जी, उन्होंने हमें जानकारी, उपारकलाम जी है, उन्होंने हमें जानकारी दी कि यहाँ पर जो पर्यावरण बचाओ, हिमालय बचाओ से संबंधित लेह से एक पद यात्रा आ रही है पंडोह में। हमने उनका स्वागत करना है और हमने रात्रि ठहराव भी उनका यही करना है। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर उनका चाय वगैरह का, जलपान का, थोड़ा सा चाय का हमने यहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे ड्योढ़ से बिल्कुल आगे जोगनी माता मंदिर के पास रखा था। चाय पीने का इनका प्रबंध किया था, थोड़ा बहुत स्नैक्स बिस्कुट वगैरह खिलाए थे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इनका स्वागत किया। आज रात को यहीं ठहरेंगे। बहुत अच्छी बात है जो कर रहे हैं, क्योंकि हम भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, सभी पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी भी देखो यहाँ पर नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ है, कंपनी टनल नीचे से निकाल रहे, ऊपर से गड्ढे पड़ रहे हैं। तो अभी हम वहाँ से भी कवरेज करके आए हैं। तो ऐसे बुरे हाल खोद के बुरा हाल कर दिया है। पर्यावरण का क्या होगा अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब कौन उठाएगा? अगर अपने ही बारे में सब सोचेंगे तो फिर क्या होगा? ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पद यात्रा चलाई है दिल्ली के लिए। चलिए आज 21वां दिन इनको है, 21 दिन के बाद कल इनका मंडी में जो ठहराव किया गया है। ऐसे ही जो समाज सेवी लोग हैं सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ से
जो श्रद्धा कल्याण सभा के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह जी भी थे, तरसेम जी थे। तो दूसरी जो पंचायत बॉडी भी यहाँ पर पूरी आई हुई है, उन्होंने भी स्वागत किया है। बाबा बालकनाथ मंदिर कमेटी के भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सब ने यहाँ पर किया है इनका जितना हमसे हो सकता है उतना हम जल्दी में करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है, अगर प्लान पहले का होता है तो थोड़ा अलग जैसा होता है। अब एकदम क्या क्या करेंगे, सब बिजनेसमैन है, सब नौकरी पेशे वाले व्यक्ति होते हैं, जितना भी हमसे हो सके उतना हम करेंगे। बाकी इनका रहने का ऐसा है कि रहने का कुछ मंदिर में हो जाएगा, कुछ सराय में करेंगे, जो जितना भी हो सकेगा हम करेंगे। आप लोगों का स्वागत है। आप ऐसे दिन दुगनी रात चौगनी करते रहे, चलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।